दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जब शिवाजी महाराज ने फौज बनाई थी तो शिवाजी महाराज की फौज में 35% मुसलमान थे। ये बताओ जनता को, बताओ कि हिंदू मुस्लिम की एकता थी। शिवाजी महाराज का मुसलमानों से या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से या किसी से कोई मुस्लिम हिंदू पे झगड़ा नहीं था। उनका झगड़ा पॉलिटिकल था, राजकाज का झगड़ा था। लेकिन दिखाते हैं ऐसा कि जैसे हिंदू मुस्लिम लगे। हमारे प्रधानमंत्री ने एक भाषण किया और कहा कि जब औरंगजेब का जुल्म बढ़ने लगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज गए। अरे भाई साहब, औरंगजेब का सिपहसालार हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का सिपहसालार मुसलमान, और अगर मुसलमान हिंदू की लड़ाई होती तो क्या इनके सिपहसालार हिंदू और मुसलमान होते? आग लगेगी तो आग नहीं जानती कौन सा घर किसका है। अगर 10 मुसलमान का जलेगा तो कुछ हिंदुओं का भी जलेगा, और ये बर्बाद करके हमें हमारी भाईचारगी को खत्म कर देना चाहते हैं। जो आज हमारे हिंदू भाइयों में एक गलत फहमी पैदा की जा रही है कि मुसलमानों ने लव जिहाद के नाम से एक संगठन बना करके इन मुसलमानों को पैसे दिए जाते हैं कि जाओ हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ। मैं दावे से कहता हूं, अगर एक जगह हिंदुस्तान में साबित कर देना, मैं जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूं। गुजरात फाइल क्या है? एक आदमी खुलेआम कह रहा है, छुप के नहीं, प्रेस वाले को बता रहा है कि मैंने 100 मुसलमानों को पकड़ा और गड्ढे में डालता गया और पेट्रोल पंप से पेट्रोल मंगाया तो पेट्रोल पंप ने कहा मुसलमानों को जलाना है तो फ्री ले ले। क्यों? क्योंकि नफरत बांट दी गई है सबके दिलो दिमाग में ना। मुस्लिम हिंदू के लिए नफरत ऐसी बांट दिया ना कि पंप वाला भी कह रहा है फ्री पेट्रोल ले लो, और बाबू बजरंगी कहता है कि मैंने उस पेट्रोल को डाला गड्ढे में और 100 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, औरतें चिल्लाती रही और मैं हंसता रहा। खुद ही कह रहा है। और उसके बाद मेरे पे FIR हो गया। मैं कोर्ट में गया, ढोलकिया नाम के जज साहब थे, उन्होंने कहा कि बाबू बजरंगी को 5 बार फांसी होना चाहिए, इसे जमानत कैसे मिलेगी? नहीं मिली जमानत। मैं कुछ दिनों के बाद फिर कोर्ट में गया और उस कोर्ट के अंदर उस जज ने भी ये कह दिया कि जमानत नहीं मिलेगी इनको, ये बहुत बड़े क्रिमिनल है। वो खुद कह रहा है बाबू बजरंगी कि फिर हमको नरेंद्र भाई का मैसेज आया कि घबराओ मत, मैं अच्छा एक जो है ना बेंच बिठाऊंगा जज का और सबको छुड़वा दूंगा। और 4.5 महीने के बाद एक अच्छा बेंच बना, पूरा जेल खाली हो गया। रोज बढ़ रहा नाम, लोग गरीब परेशान है बेचारे, खाने को नहीं लोगों को है, और आप मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। याद रखिए, मेरा देश जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मोहसिन शेख का लड़का मोहसिन शेख IT इंजीनियर, सुनिए भाई साहब, IT इंजीनियर, वो आ रहा था, उसको लोगों ने मार दिया। गुंडे तो मुसलमानों में भी हिंदू में भी हैं, क्रिमिनल तो चारों तरफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही कौम करती है, सब करते हैं। जब उसका मर्डर हो गया और लोग पकड़े गए, जेल गए, हाँ बोलो ना, तो जज साहब के पास जब अर्जी गई ना, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, जब अर्जी गई जज साहब के पास, तो मेरे पास अखबार की कटिंग है। जज साहब कहते हैं कि मोहसिन की गलती यह थी कि जो कातिल है, जिसने कत्ल किया है, वो उसके बिरादरी का जात का नहीं था, वो मुसलमान था, ये गलती उसकी थी। कौन कह रहा है? ठीक है, कोई जाहिल आदमी नहीं कह रहा है। जज साहब कह रहे हैं कि मोहसिन को इसलिए मर्डर कर दिया गया कि मोहसिन मुसलमान था, दाढ़ी वाला था, शक्ल उसकी मुसलमान की दिखती थी, मार दिया। और मारने वाले कभी आज तक कोई ऐसा गलत काम किए नहीं, पहली बार किए, इसलिए मैं इनको जमानत देता हूं। पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद पुणे का किस्सा है, लोगों ने अपील किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 4 दिनों के अंदर इसको हाजिर करो। कैसा छोड़ा इसको? यह फैसला होगा देश में? इस तरह का फैसला अगर कोर्ट करेगी तो आम आदमियों के दिलो दिमाग में क्या बात आएगी? आम आदमियों के दिलो दिमाग में नफरत फैल जाएगी। ये कभी सरकारें नहीं कहती है कि जब शिवाजी महाराज ने फौज बनाई थी
तो शिवाजी महाराज की फौज में 35% मुसलमान थे। ये बताओ जनता को, बताओ कि हिंदू मुस्लिम की एकता थी शिवाजी महाराज का मुसलमानों से या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से या किसी से कोई मुस्लिम हिंदू पे झगड़ा नहीं था। उनका झगड़ा पॉलिटिकल था, राजकाज का झगड़ा था। लेकिन दिखाते हैं ऐसा कि जैसे हिंदू मुस्लिम लगे। अभी थोड़े दिनों पहले कॉरिडोर की ओपनिंग हुई बनारस में, तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने एक भाषण किया और कहा कि जब औरंगजेब का जुल्म बढ़ने लगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज गए। अरे भाई साहब, औरंगजेब का सिपहसालार हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का सिपहसालार मुसलमान, और अगर मुसलमान हिंदू की लड़ाई होती तो क्या इनके सिपहसालार हिंदू और मुसलमान होते? बताइए आप, कभी नहीं होते। ये जानबूझ करके, मैं एक किस्सा पढ़ रहा था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का। इंसाफ कैसा है, लोगों को तज्जुब लगेगा, लोगों को तज्जुब लगेगा। सुनिए जरा, बनारस के अंदर एक पंडित की लड़की थी, बहुत हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फौज का सिपहसालार बहुत कमीना किस्म का इंसान था, अय्याश था। उसने उस लड़की को देखा, उसके बाप को बुला कर कहा, इस लड़की को सजा कर मेरे यहां भेज दो। बाप परेशान हो गया कि ये क्या करूं मैं। उसने जाकर अपनी बेटी से कहा कि बेटा, ये जो सिपहसालार है बहुत कमीना इंसान है, ऐसा ऐसा मुझे कहा, मैं करूं क्या? और इनका राज है मुसलमानों का, ये कुछ भी कर देंगे। डर गया बेचारा वो। लड़की ने कहा कि पिताजी आप उनसे एक वक्त मांग लीजिए। पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको मालूम था, वक्त मांग लीजिए, कहीं यहां भेज दूंगा। ये गए, उनसे वक्त मांगा 15 दिन का, 1 महीने का। ठीक है बोले। वो लड़की गई सीधा दिल्ली। जुमा मस्जिद के सीढ़ी से जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ के उतर रहे थे तो सीढ़ियों में सबसे मिल रहे थे। उस लड़की ने कपड़े पहने थे कुछ आदमियों की तरह से, लेकिन उन्होंने देखा ये औरत है, उन्होंने अपने हाथ पर रुमाल रखा, उससे हाथ मिलाया, क्योंकि मुसलमानों में औरतों से हाथ मिलाना मना है। और कहा बोलो बेटी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, तुम रुको, बाद अंदर आके बात करो। पूरी बात सुना उसकी, और क्या कहा, तुमको जाना तो पड़ेगा। लड़की मायूस हो गई और अपने घर वापस आई मां बाप के पास। उसने कहा कि पिताजी मुझे मिले, मुझे बेटी बोला उन्होंने, बड़ी इज्जत किया मुझे मेरी, लेकिन कहा जाना तो पड़ेगा। सजाकर इन्होंने भेज दिया लड़की को। और वो अय्याश सिपहसालार बहुत मगन था, बहुत फकीरों को खाना खिला रहा था। उसमें एक आदमी कंबल ओढ़ कर आया और हाथ बढ़ाया कि मुझे भी कुछ दे दो। जैसा उसका हाथ आया, उसने अपना कंबल फेंका। वो थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। वो थे, गए वहां पर और अपने सिपहसालार, जब तक उनकी फौज भी आ गई, उस सिपहसालार का दोनों पैर एक हाथी में बांधे, दूसरे मारे और चीर दिया उसको। कहा हिंदू लड़की है, इसलिए मेरा ज्यादा होता है फर्ज कि मैं इसका सबसे पहले सम्मान करूं, इसके दिलो दिमाग में कहीं मुसलमानों के खिलाफ कोई बात ना आ जाए। ये बात कोई कहता नहीं, ये बात कोई बताता नहीं। और जबरदस्ती का तुम लाते हो कश्मीर की फाइल मेरे पास। मेरे भाइयों बैठे हो, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। आरटीआई निकली, आरटीआई कौन देता है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देता है कि 30 सालों में कितने लोग मारे गए। गवर्नमेंट ने दिया है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। उसमें लिखा हुआ है कि 30 सालों में कश्मीर में 724 लोग मारे गए आतंकवाद में। और वो निकाला हिंदू भाई ने, कोई मुसलमान ने भी नहीं निकाला है, एक हिंदू भाई ने निकाला आरटीआई। और कह रहा है कि पूरे 30 सालों में 724 लोग मारे गए, जिसमें 89 पंडित मारे गए, यानी 724 में 89 5% पंडित मारे गए और बाकी सब मुसलमान और सिख मारे गए। ये कौन कह रहा है? आरटीआई कह रही गवर्नमेंट की। और प्लान कितना किया? तकरीबन 2,57,000 लोगों ने प्लान किया, जिसमें 12,000 मुसलमान हैं, बाकी सब पंडित हैं। तो जो लोग मारे जा रहे थे, ज्यादा मारे गए, वो वहां हैं, वो नहीं भागे, वो मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो बचे थे ना, उनको जानबूझकर सरकार ने वहां से हटा दिया। वहां मुस्लिम और हिंदू की कमेटी बनी, यहां से कोई भी पंडित या कोई प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके जगमोहन जिनको भेजा था, उन्होंने सबको वहां से भेजा ताकि ये नफरत बढ़े। ये ऐसे पुजारी लोग हैं।
आपकी तरह से एक साधु का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। उसने कहा कि मैं जब गया कश्मीर में, तो कश्मीर में जब शराब आ गया था, पूरा डूब रहा था कश्मीर, तो हम जिस होटल में ठहरे थे वो बिल्कुल पानी में था, हमें किसी ने एक दाना नहीं दिया। हमारे ट्रस्ट में कई 100 करोड़ रुपया, बहुत बात हो रही थी, किसी ने एक सुई का एक सुई बराबर भी किसी ने कुछ हमको भेजा नहीं। वो कौन कह रहा है? मेरे पास है इस स्टेटमेंट, अब अगर आपने देखा होगा तो। कह रहा है एक आदमी आया जिसकी आंख दबी हुई थी, दाढ़ी थी, यानी उसका कहने का मतलब यासीन मलिक। एक आदमी नाव में आया और नाव में आकर के ऊपर आया होटल में, और उसने हमें पीला चावल खाने को दिया, जबकि हमने जिंदगी में कभी मुसलमान के हाथ का खाना नहीं खाया था। हमारे घर में हमारी माँ बैठी थी ऊपर होटल में, उन्होंने कभी मुसलमान के हाथ का पानी भी नहीं पिया, लेकिन हमने उस दिन मुसलमान के हाथ का खाना खाया, पानी पिया, उन्होंने हमको खिलाया। और फिर उन्होंने कहा साधु ने कि मेरा बेटा बीमार है, जो बीमारी की मैं दवा कर रहा हूं, अगर ये दवा का सिलसिला टूट गया, दवा खत्म हो गई, तो मुझे फिर से 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, अगर मुझे आप दवा लाकर देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। बोला वही आदमी नाव में फिर गया और दुकान से दवा लाकर बिना पैसे के मुझे दिया। अरे मजाइए आप लोग ऐसे लोगों के लिए, यह है असलियत। आप सब यहां बैठे हैं गोंडी के लोग, कोई बताए कि यहां पर कोई लड़का कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम कर रहा है? अरे भाई, लड़के तो बदमाश हैं, लोग हैं, हर कौम में खराब भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू समझ के कोई कुछ कर रहा है या सिर्फ कोई मुसलमान समझ के कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कह रहे हैं जहां भी हिंदुओं की तादाद बहुत कम है ना, वहां मुसलमान बहुत हिंदुओं को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको पलायन करवा रहे हैं। ऐसा है क्या गोंडी में? बोलिए, कहीं है क्या इस तरह की बात है? नफरत फैलाना देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत नहीं। कहते हैं ना कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सेने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आग लगेगी तो आग नहीं जानती कौन सा घर किसका है। अगर 10 मुसलमान का जलेगा तो कुछ हिंदुओं का भी जलेगा, और ये बर्बाद करके हमें हमारी भाईचारगी को खत्म कर देना चाहते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छी बात किया है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आजादी की लड़ाई में सबने साथ में काम किया। बोलिए जरा, आप लोग जो नफरत बांटते हैं उनसे कहता हूं मैं, बताइए भारतवर्ष की नई पीढ़ी को कि जब इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक एक सड़क भी ऐसी बाकी नहीं थी जिसके किनारे के पेड़ पर मुसलमानों को शहीद करके उसकी लाशों को न लटका दिया गया हो। नहीं बताएंगे आप? नहीं बताते ये? बताइए कि आज गेट ऑफ इंडिया के ऊपर 95,300 लोगों का नाम लिखा हुआ है। आजादी में शहीद होने वाले गेट ऑफ इंडिया के ऊपर, जहां पर ज्वाला, कौन सी ज्वाला बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं, अमर ज्वाला, अमर ज्योति जहां जलती रहती है, जहां अमर ज्योति जलती रहती, जाकर देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री जानने वालों ने, देश के लिए काम करने वालों ने, वहां 95,300 लोगों में 65,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने कुर्बानी दिया था। शराब अच्छे हर जगह है, हम नहीं कह रहे कि सब अच्छे ही हैं। इस्लाम में शराब पीना मना है, बहुत सारे मुसलमान पीते हैं। ज़िना हराम है, बहुत सारे करते हैं। किसी की लड़की लेके भाग गए, कोई मुसलमान हिंदू की लड़की लेके भाग गया, कोई हिंदू मुसलमान की लड़की लेके भाग गया, कोई शादी कर लिया। क्या करें इसके लिए? जानबूझकर नहीं है। और जो आज
हमारे हिंदू भाइयों में एक गलत फहमी पैदा की जा रही है कि मुसलमानों ने लव जिहाद के नाम से एक संगठन बना करके इन मुसलमानों को पैसे दिए जाते हैं कि जाओ हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ। मैं दावे से कहता हूं, अगर एक जगह हिंदुस्तान में साबित कर देना, मैं जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूं। केरला के अंदर एक केस हुआ, देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए ने इंक्वायरी किया और इस एनआईए ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोई भी इस देश के अंदर लव जिहाद नाम से चीज नहीं है। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। हम अपने कारोबार में जिहाद कर रहे हैं, जिहाद का मतलब कत्ल करना नहीं है। लेकिन आज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में ऐसी चीजें ला करके ये लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। गुजरात फाइल क्या है? एक आदमी खुलेआम कह रहा है, छुप के नहीं, प्रेस वाले को बता रहा है कि मैंने 100 मुसलमानों को पकड़ा और गड्ढे में डालता गया और पेट्रोल पंप से पेट्रोल मंगाया तो पेट्रोल पंप ने कहा मुसलमानों को जलाना है तो फ्री ले ले। क्यों? क्योंकि नफरत बांट दी गई है सबके दिलो दिमाग में ना। मुस्लिम हिंदू के लिए नफरत ऐसी बांट दिया ना कि पंप वाला भी कह रहा है फ्री पेट्रोल ले लो, और बाबू बजरंगी कहता है कि मैंने उस पेट्रोल को डाला गड्ढे में और 100 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, औरतें चिल्लाती रही और मैं हंसता रहा। ऐसा आदमी होगा वो? खुद ही कह रहा है। और उसके बाद मेरे पे एफआईआर हो गया। मैं कोर्ट में गया, ढोलकिया नाम के जज साहब थे, उन्होंने कहा कि बाबू बजरंगी को 5 बार फांसी होना चाहिए, इसे जमानत कैसे मिलेगी? नहीं मिली जमानत। मैं कुछ दिनों के बाद फिर कोर्ट में गया और उस कोर्ट के अंदर उस जज ने भी यही कह दिया कि जमानत नहीं मिलेगी इनको, ये बहुत बड़े क्रिमिनल है। वो खुद कह रहा है बाबू बजरंगी कि फिर हमको नरेंद्र भाई का मैसेज आया कि घबराओ मत, मैं अच्छा एक जो है ना बेंच बिठाऊंगा जज का और सबको छुड़वा दूंगा। और 4.5 महीने के बाद एक अच्छा बेंच बना, पूरा जेल खाली हो गया। क्या है ये? क्यों नफरत बांटते हैं? बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो लोग सरकार में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद लाते हैं वो नाकाम सरकार होती है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट लाते हैं, विकास लाते हैं, वो लोग अच्छे माने जाते हैं। रोज बढ़ रहा दाम, लोग गरीब परेशान है बेचारे, खाने को नहीं लोगों को है, और आप मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। याद रखिए, मेरा देश जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट है। देश में कभी भी बलवा हो सकता है, सिर्फ झूठ के बुनियाद के ऊपर। ऐसी कोई चीज जो फिल्म बन जाए और प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ाएं कि इसको देखो देखो देखो, तो इससे नफरत तो बढ़ेगी। अगर वो सच्चाई भी होती हो तो भी उसको इस तरह दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नफरत होगी। जिन्होंने किया उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, कौन मना करता है? चढ़ा दो। और सरकार किसकी है? सरकार उस दिन से आज तक मैक्सिमम उन्हीं लोगों की सरकार है। आज भी सरकार उन्हीं लोगों की जो लोग नफरत फैला रहे हैं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बात सच्चाई जो कहूंगा आपको कि दोस्तों, हमारे इलाके में ये चीजें नहीं होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में हम कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे आप लोग? मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा कि मुसलमान कमजोर है, उसकी तादाद बहुत कम है, आप उसको मदद कीजिए, संभालिए उसको। आप कमजोर को मदद करना चाहिए। और मैं मुसलमानों से कहूंगा कि तुम रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाथ उठाकर बोलो, रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो? रसूलुल्लाह जो कहें वो करोगे नहीं करोगे? बोलो जोर से। तेरी जान चली जाए तो भी करना पड़ेगा। करोगे नहीं करोगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम भरपेट खाना खा जाओगे तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में या तुम आराम से हो तो तुम मुसलमान नहीं हो।
तो पूछा पड़ोसी का मतलब क्या? कहा 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं। लोगों को डर होगा कि कहीं रसूलुल्लाह ये ना कहते हैं कि मुसलमानों को कि पड़ोसी का जायदाद में भी हक है। पड़ोसी की कितनी बड़ी अहमियत बताई गई है मेरे मुसलमान भाइयों। तुम चाहते हो कि तुमको अल्लाह भी खुश रहे, तुमको दीन भी मिले, दुनिया भी मिले, तो एक बात मान जाओ तुम, आज के बाद से तुम्हारे मोहल्ले में जो गैर मुस्लिम हिंदू भाई रहते हैं उनसे जाकर कह दो कि आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी, भले बहुत सारे हिंदू बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको छोड़ देना, मुसलमान को बुलाना, तुमको अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करेगा। करोगे कि नहीं करोगे? रसूलुल्लाह का फरमान है। अपने आप को मुसलमान बनते हो, दिखाओ मुसलमान क्या होता है। मेरा गौंडी ऐसा बना दो कि रात को कोई लड़की यहां से जाए 2 बजे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। बनाओ गौंडी ऐसा। जब ईद और बकरीद आए बुलाओ हिंदू भाइयों को अपने घरों में, और जब होली दिवाली और इनका त्योहार आए जाओ उनके पास, तुम्हारे पास अगर फूल नहीं है तो फूल की पंखड़ी लेकर जाओ, उनको मुबारकबाद दो, कहो कि हम आपके साथ हैं, आपके इस त्योहार पर हम दिल से आपको मुबारकबाद देते हैं। अगर वो बहुत ही जालिम आदमी होगा ना तो 2 बार 3 बार भी जाओगे ना, अगर बदतमीजी किया ना, चौथी बार तुमको चूम लेगा, कहेगा वाह कितना अच्छा आदमी है। करो ये काम, ये करना पड़ेगा हमको। मेरे देश की जो विरासत है उस विरासत को बचाना है। मंदिर में घंटी बजे, गिरजाघर में पूजा हो, गुरुद्वारे में सिख भाई पूजा करें, मस्जिद में अजान हो, लेकिन सबके सब मैदान में चिल्लाएं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलसिता हमारा। जब ये देश चलेगा, जब इस देश में मोहब्बत होगी। और मकसद ये है, आजकल पढ़े लिखे लोग ये काम ज्यादा कर रहे हैं, नफरत ज्यादा कर रहे हैं। पता नहीं कितने दिन की सरकार की लालची हैं लोग। इस सरकार लोगों के दिलों पर राज करो, लोगों की मुस्कान देखो, लोग परेशान कितना, उनको मुस्कान उसको लाओ। मेरे 2 पार्टनर हैं जिंदगी में, मैं बड़ा कारोबार करता हूं। मेरे एक पार्टनर का नाम दिलखुश दोषी, दूसरे पार्टनर का नाम गणेश कुमार गुप्ता। और गणेश कुमार गुप्ता, दिलखुश दोषी, अब तो ध्यान दोगे दोनों बेचारों का, उनके परिवार वाले हैं, उनकी बेटियां मेरी बेटियों की तरह से। उनकी कोई दिवाली की पूजा हो ही नहीं सकती जब तक वहां नहीं बैठूं। मैं पूजा नहीं करता, मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन मैं उनकी दिवाली की पूजा का पूरा सम्मान करते वहां बैठता हूं, ताकि उनको लगे कि अबू आसिम हमारा भाई है। क्या बात है। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। कुर्बानियां बहुत हुई हैं। एक सगा भाई पाकिस्तान चला गया, एक हिंदुस्तान में है। यकीन जानिए, एक ऐसा वक्त आया कि एक सगा भाई उधर खड़ा है पाकिस्तान की मिलिट्री से, दूसरा भाई यहां से खड़ा है, और इस भाई ने उस भाई को गोली मारने से उसके हाथ कांपे नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान का था, मैं हिंदुस्तान का था। ये हुआ है। कारगिल की जंग ले लो, जो सच्चाई है मैं जानता हूं। कारगिल की जंग में भारतवर्ष, हम लोग नीचे थे, पाकिस्तानी लोग ऊपर पहाड़ी पे आके बैठ गए थे। वो वहां से पत्थर फेंकते थे, हमें पत्थर लगती थी, हमारी गोली वहां नहीं पहुंचती थी। एक चार्ली बटालियन थी, चार्ली बटालियन, मुसलमान, पाकिस्तान का कपड़ा पहना, हाथ में हरा झंडा लिया, वो मिलिट्री के लोग मुसलमान, और कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर। पाकिस्तानी समझे कि हमारी फौज आई है, और घुस के पाकिस्तानी में भगदड़ मचा दिया और आधे शहीद हो गए। देश के लिए जान देना जरूरी है। जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। लेकिन आज जो गद्दार थे ना, वो वफादार कहला रहे हैं, जो वफादार थे गद्दार कहला रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। हम जिंदगी में हम आप सब बराबर है,
मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदना, आज के बाद से सामान खरीदना बंद कर देना। कितनी ओछी हरकत है ये सब। इस तरह के प्रोपगेंडे किए जा रहे हैं। मुसलमान आगे आएंगे तो तरक्की कर जाएंगे, आएंगे इनकी तादाद बढ़ जाएगी। अरे तादाद कैसे बढ़ जाएगी? जो आज 1000 साल से नहीं बढ़ी तो आप कैसे बढ़ जाएगी? जब मुगलों का राज था उस वक्त नहीं हुई। ये सब झूठ का पिटारा है, नफरत फैलाने का रास्ता है। मेरे भाइयों, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, हम सब एक दूसरे के गम में खुशी में शामिल रहेंगे। ये मैसेज पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। आपको आपका धर्म बधाई, आपको मेरा धर्म, आपको आपका धर्म मुबारकबाद, मेरा धर्म मुझे मुबारकबाद। जो धर्म ने सिखाया वो हम करेंगे। अभी बुर्के पे बैंड लग रहा है। और जज साहब ने कह दिया कि जो कुरान शरीफ में पर्दे के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। जैसा पढ़े लिखे थे भाई, और मेरे पास कुरान शरीफ की आयत है, आयत नूर, और एक आयत नूर है और एक हिसाब, 2 आयत है। उसमें लिखा है कि ऐ रसूल, अपनी औरतों से कह दो कि जब घरों से बाहर निकलें तो अपनी निगाहें नीचे करके जाएं और अपने बदन की नुमाइश न करें। कुरान में लिखा हुआ है। और ऐ रसूल, अपने आदमियों से भी कह दो कि जब घर से बाहर जाएं, जब आप सड़क चलें तो नजरें नीची करके चलें, किसी की तरफ किसी तरफ बार बार नजर नहीं करें, ये गुनाह है। मैं जाता हूं, मेरी हिंदू बहनें, मैं गया बड़े बड़े नवाबों के घर में, राजाओं के घरों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हमारी बहनें टीका लगाए हुए, हिंदू बहनें ये अपना पल्लू यहाँ तक किए हुए पानी रखती हैं, चाय रखती हैं, क्या सम्मान रहता है। और आज नंगी औरतों का ज्यादा नाम हो रहा है, और जो इस देश के कल्चर को अपनाती हैं, चाहे वो किसी जात धर्म की हो, उनको जो है आज दकियानूस कहा जा रहा है, बैकवर्ड कहा जा रहा है। हम भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को कभी मिटने नहीं देंगे। बोलिए, हम भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता के साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम की जो आपसी भाईचारगी उसे कायम करेंगे और एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, लेकिन हम इस देश में नफरत बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारा मकसद है आज का, ये हमारा मकसद है। कभी भी जब भी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। मैं हमेशा इस बात का ख्याल करता हूं कि मेरे पास अगर 2 आदमी काम के लिए आया है, उसमें एक हिंदू है एक मुसलमान है ना, तो मैं मेरे आदमियों से कहता हूं पहले हिंदू को भेजना, ताकि इसको दिलो दिमाग में कभी ये बात ना आने पाए कि अबू आसिम मुसलमान है इसलिए पहले मुसलमान को बुलाया। मत करना ऐसा। पैदा करने वाला अल्लाह ही है, उसको चाहे भगवान कह लो चाहे अल्लाह कह लो, पैदा करने वाला एक ही है। अगर इसको हिंदू और मुसलमान को अलग करना होता तो जिसने दिन रात बनाए, जितनी औरतें पैदा उतना आदमी पैदा किया, इंसान की जिंदगी बनाई, आदमी के खाने के लिए समुद्र में जमीनों के नीचे क्या क्या दिया, वो चाहता हिंदू और मुसलमान को बांटना तो एक का रंग लाल एक का पीला कर देता, किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन उसने सबको बराबर रखा है, सबको एक साथ रखा है। इसलिए हम सबको एक साथ रहना चाहिए, हम सबको एक कोशिश करना चाहिए कि हम सब नफरत अपने इलाके में आने न दें, अपने भारतवर्ष में नफरत ना आने दें, और जो लोग सत्ता के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। वोट किसी को भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मत वोट नहीं देना, मत दो, वोट की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत को आम करना है, इंसानों की जिंदगी को महफूज करना है। कोई आदमी अकेला जाए, उसको टीका लगाए हो, कोई मुसलमान उसको मार दे, कोई दाढ़ी रखा हो कोई हिंदू उसको मार दे, हमें यह खत्म कर देना है। कानून है देश का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने देश का कानून बनाया है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यहां का मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मुसलमानों आओ तुम्हारे लिए एक मुल्क बना दिया, जा रहा था मुसलमान पाकिस्तान। लेकिन उस वक्त गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हारा मुल्क है, यहां कानून बनेगा जो हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर होगा, सब भाई भाई की तरह से रहेंगे। नहीं क्या मुसलमानों ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये कहा। और अब कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है सीए एनआरसी लाएंगे और यहां से इनको निकाल देंगे। क्या है भाई ये?
जो जहां पैदा हुआ ना वही उसका घर है, गांव है उसका, वही उसका वो है, नेशनलिटी वहां उसकी है। क्या कर रहे हैं ये दिल की तड़प थी एक मेरी, एक दिल में चुभन थी कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह से रहें, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाया और आप लोग आए। मैं बहुत एहसानमंद हूं आपका, बहुत शुक्रगुजार हूं। इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सियासत नहीं है, इंसानियत है, इंसानियत। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने 1923 में कहा था, 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि अगर एक फरिश्ता, एक एंजल, एक देवता आसमान से उतर कर आए नीचे और कुतुब मीनार की ऊंचाई पर खड़ा होकर यह कहे कि मौलाना साहब आप लोग भारतवर्ष की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हो, मैं एक दिन में भारतवर्ष की आजादी आपको लाकर दे सकता हूं, लेकिन इस आजादी के बदले मैं देश से हिंदू मुस्लिम एकता लेकर चला जाऊंगा। बोलिए आपको क्या चाहिए, आजादी चाहिए या हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए? मौलाना साहब ने कहा मेरा जवाब होगा कि अगर अभी देश आजाद नहीं होता है तो देश का नुकसान होगा, मैं कुछ दिन और देश का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो गई तो ये इंसानियत का नुकसान होगा। मैं इसे एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। मुझे हिंदू मुस्लिम एकता यहां रखना है। सर सईद अहमद खान साहब जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत बड़े देश के मुजाहिद आजादी थे। उन्होंने कहा कि मेरा देश एक सुंदर, एक खूबसूरत दुल्हन है। उन्होंने कहा मेरा देश एक सुंदर दुल्हन है और इसकी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये सुंदर अंधा हो जाएगा। हम दोनों आंख को बचा कर रखेंगे तभी मेरा देश खूबसूरत रहेगा। यही कहने आपके बीच में आया था। मुझे उम्मीद है, पक्का भरोसा है कि कम से कम हमारे लोग इस मैसेज को भेजेंगे और जो लोग राजनीति के लिए हमें बांटना चाहते हैं, खड़े होकर के भाईचारगी का पैगाम ही नहीं पूरे देश में जहां तक भेज सकते हैं भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।